अंकेक्षण ऑडिटिंग। अर्थ, गुण, दोष, उद्देश्य, प्रकार। प्रकार सरकारी अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण, कुशलता अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण। ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति एडर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनना। इस संदर्भ में किसी व्यक्ति, संस्था, योजना या किसी कार्य का स्वतंत्र व निष्पक्ष परीक्षण ही अंकेक्षण है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। स्पाइसर और पैगलर के अनुसार किसी संस्था की वित्तीय गतिविधियों की जांच जो वित्तीय विवरणों की सत्यता को प्रकट करती है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार अंकेक्षण किसी संस्था के हिसाब किताब एवं क्रियाकलापों का एक विशिष्ट जांच होती है, जो इन प्रपत्रों की सहायता से की जाती है, जिनसे वह बनाए गए निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि अंकेक्षण की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत स्वतंत्र व निष्पक्ष व्यक्ति उपलब्ध सूचनाओं की सत्यता को परखता है। अंकेक्षण व जांच में अंतर। अंकेक्षण सकारात्मक प्रकृति का होता है, वह जांच की नकारात्मकता प्रवृत्ति होती है। अंकेक्षण पेशेवर एवं स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, जांच किसी भी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। अंकेक्षण की रिपोर्ट अधिकांशतः स्वामी या संचालकों को दी जाती है, वहीं जांच की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत की जाती है। जांच की तुलना में अंकेक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है। अंकेक्षण वैधानिक नियमों अनिवार्य की अनुपालना से होता है, जबकि जांच परिस्थितियों पर निर्भर करती है। अंकेक्षण के उद्देश्य। प्रारंभिक उद्देश्य। ये वे उद्देश्य होते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए वास्तव में अंकेक्षण किया जाता है। अंकेक्षण के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विवरणों की वैधानिकता का पता लगाना, अर्थात यह देखने कि विवरण वैधानिक नियमों से तैयार किए गए हैं। विवरणों की पूर्णता की जांच करना, अर्थात यह देखना कि विवरण में संपूर्ण गतिविधि रिकॉर्ड की गई हैं। विवरणों की सत्यता का पता लगाना, अर्थात इस बात का विश्लेषण करना कि विवरणों में दी गई जानकारी क्रियाकलापों की उचित व सत्य तस्वीर प्रस्तुत करती है। सहायक उद्देश्य। अंकेक्षण के प्राथमिक उद्देश्यों के अधीन उद्देश्य ही सहायक उद्देश्य कहलाते हैं, जो निम्नलिखित हैं। अशुद्धि का पता लगाना एवं उन्हें रोकना, सैद्धांतिक अशुद्धि, हिसाब किताब की अशुद्धि, क्षतिपूर्ति अशुद्धि इत्यादि। कपट एवं गबन का पता लगाना और उन्हें रोकना, रोकड़ माल का गबन, श्रम एवं सुविधाओं का गबन, स्वामी अथवा संचालकों को सलाह प्रस्तुत करना। अंकेक्षण के गुण व दोष। अंकेक्षण के गुण व दोष। गुण एक अनिवार्यता, दोष एक विलासिता। स्वामी की संस्था की गतिविधियों की निष्पक्ष जानकारी प्राप्त होती है। दोष में समय व धन का अपव्यय होता है। गुण में संचालकों के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होती है। दोष अंकेक्षण की रिपोर्ट में उत्तरदायित्व का अभाव रहता है। गुण बैंक व वित्तीय संस्थाएं अंकेक्षण की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानती हैं, अतः अंकेक्षण से ऋण प्राप्त करने में आसानी रहती है। दोष कर्मचारी अंकेक्षण की आवागत में लग जाते हैं, जिससे उनके वास्तविक कार्यों की कुशलता में गिरावट आ जाती है। गुण अंकेक्षण का कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव रहता है, जिससे वो आर्थिक कुशलता से कार्य करते हैं। दोष संपूर्ण अंकेक्षण के बाद भी यदि कपट न पकड़ा जाए तो इसकी प्रासंगिकता पर संदेह होता है। गुण अशुद्धियों के दोहरापन नियंत्रण और दोष यदि अंकेक्षण कर्मचारी में सांठगांठ कर ले तो इसकी विश्वसनीयता पर संदेह होता है। अंकेक्षण के विशिष्ट आकार। वैधानिक या अनिवार्य अंकेक्षण वह अंकेक्षण जो किसी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्यतः किया जाता है, जैसे कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का वित्तीय वार्षिक अंकेक्षण। कुशलता अंकेक्षण उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से बेहतर परिणाम प्राप्त करना ही कुशलता कहलाता है, जिसका निष्पक्ष जांच कुशलता अंकेक्षण कहलाती है। यह एक ऐसा अंकेक्षण है जो इस बात का विश्लेषण करता है कि संसाधनों का निवेश अधिक से अधिक लाभ वाली क्रियाकलापों में हो रही है अथवा नहीं। नोट: इस ऑडिट के
द्वारा स्थापित क्षमता व प्रभावपूर्ण उपयोग, लागत नियंत्रण एवं उत्पादकता संबंधी पहलुओं की जांच होती है। कुशलता अंकेक्षण उद्देश्य अनुसार संसाधनों के उपयोग की जांच, प्रत्येक गतिविधियों में निवेश व संतुलन एवं अनुकूलन का परीक्षण करना, स्थापित क्षमता में उत्पादन वृद्धि को परखना, निवेश के बेहतर परिणामों की जांच करना। कुशलता अंकेक्षण एक नियंत्रणकारी उपाय है, स्पष्ट कीजिए। चूंकि कुशलता अंकेक्षण में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन के उपयोग एवं लगने वाले समय की जांच समाप्ति लक्ष्यों के अनुसार की जाती है, जिसके संसाधनों को अपव्यय का पता लगाया जा सकता है एवं इन्हें रोका जा सकता है। अतः कहना उचित है कि कुशलता अंकेक्षण एवं नियंत्रणकारी उपाय है। कुशलता अंकेक्षण के अन्य भाग: दक्षता अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, कार्यकुशलता अंकेक्षण, निष्पत्ति अंकेक्षण, परफॉर्मेंस ऑडिट। प्रत्येक स्वामी चाहते हैं कि संस्था निर्धारित लक्ष्यों को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया एवं समय अवधि के अनुसार प्राप्त करें। इसी संदर्भ में निष्पादित अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके इस तथ्य का पता लगाया जा सकता है कि लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्यों का संचालन किस स्तर का है। भारत में विशेषतः सरकारी योजनाओं के संबंध में निष्पत्ति अंकेक्षण किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं की जांचा जाता है। इकोनॉमी, इसके अंतर्गत योजनाओं की लागत का अध्ययन किया जाता है और यह देखा जाता है कि गुणवत्ता या उत्पादकता में वृद्धि किस प्रकार की जाए। इफिशियंसी, मानवीय एवं अन्य उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि न्यूनतम लागत पर बेहतर परिणाम प्राप्त हुए हैं या नहीं। इफेक्टिवनेस, इस पहलू में जांचा जाता है कि समग्र लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाई है अथवा नहीं। नोट: निष्पत्ति अंकेक्षण एवं रचनात्मक प्रक्रिया मानी जाती है जिसकी रूपरेखा निम्नलिखित बिंदुओं से समझी जा सकती है। निर्धारित लक्ष्य, समयावधि एवं संसाधनों के प्रमाप का अध्ययन, निष्पादित कार्य में लगे एवं समय प्रक्रिया का अध्ययन, वास्तविक कार्य की लागत का अध्ययन, निष्पादित कार्य की अन्य सक्षम कार्यों की तुलना, योजना में विलंब के कारण यदि विद्यमान हो तो फिर भी निष्पादित कार्य के प्रति विचार एवं सुझाव। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, सामान्य शब्दों में सरकारी योजनाओं का स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गुणात्मक मूल्यांकन ही सामाजिक अंकेक्षण कहलाता है। परिभाषा: सामाजिक अंकेक्षण वह प्रक्रिया मूल्यांकन है जिससे योजनाओं का आकलन समाज में प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है ताकि समाज सहभागिता को बढ़ाते हुए सशक्त समाज का निर्माण किया जा सके। नोट: सामाजिक अंकेक्षण एक उभरती हुई अवधारणा है जो सुशासन के संदर्भ में अधिक लोकप्रिय हो चुकी है, जिसके माध्यम से नागरिक योजनाओं में वांछित एवं वास्तविक प्रभावों को समझने में सक्षम हो सके। सामाजिक अंकेक्षण के गुण व दोष। रेट: लाभ: सरकारी उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना की वृद्धि, सरकारी क्रियाकलापों में जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी में वृद्धि, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी शासन का निर्माण। रेट होता है RAT, R रिस्पॉन्सिबिलिटी, A अकाउंटेबिलिटी, T ट्रांसपेरेंसी। सशक्त लोकतंत्र का निर्माण, सहभागी सामाजिक विकास का आधार। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुशलता एवं निष्पादन का आकलन। दोष, खामियां: प्रशासनिक इच्छा शक्ति के अभाव में प्रक्रिया गतिहीन बन जाती है। यह स्थानीय प्रकृति का अंकेक्षण होता है जिसमें अंकेक्षण के मूल सिद्धांतों की अवहेलना हो जाती है। आंकड़ों की अपर्याप्त उपलब्धता, बढ़ता हुआ राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक सहभागिता में असंतुलन। सामाजिक अंकेक्षण में स्थानीय सहभागिता को बढ़ाने के सुझाव: ग्राम सभा की शक्तियों में वृद्धि की जानी चाहिए, विज्ञापन, मीडिया इत्यादि से जन जागरूकता में वृद्धि की जानी चाहिए, लोकपाल एवं अंकेक्षण समितियों की नियुक्ति करके प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, सामाजिक आकलन प्रभाव में वृद्धि की जानी चाहिए, योजनाओं के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन।
सरकारी अंकेक्षण अर्थ वह अंकेक्षण जिसमें स्वतंत्र एवं पेशेवर व्यक्ति के द्वारा सरकारी संस्थाओं के वित्तीय प्रशासकीय एवं परिचालन कार्यों का प्रशिक्षण सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जाता है सरकारी अंकेक्षण कहलाता है। भारत में सरकारी अंकेक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित उपक्रम शामिल होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम सरकारी कंपनियां, BHEL, सेल, CPSE, PSU। सार्वजनिक विभाग रेलवे, दूरसंचार, डाक विभाग। सार्वजनिक उपक्रम नगरपालिका, पंचायत। भारत में सरकारी अंकेक्षण लेखांकन व अंकेक्षण विभाग के द्वारा कराया जाता है। C&AG इस विभाग का प्रमुख होता है। सरकारी अंकेक्षण के प्रकार व्यावहारिक अंकेक्षण सरकारी अंकेक्षण के इस प्रकार के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं के आय एवं व्यय रूपी व्यवहारों का पृथक अंकेक्षण किया जाता है, जिसमें आय के संसाधनों एवं सरकार द्वारा किए गए व्ययों के औचित्य का पता लगाया जाता है। इसे औचित्य अंकेक्षण भी कहते हैं। निष्पत्ति एवं कुशलता अंकेक्षण परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑडिट सरकारी क्रियाकलापों के परिणाम तथ्य संसाधनों के कुशल उपयोग का परीक्षण इस प्रकार के अंकेक्षण में शामिल होता है। सरकारी कंपनी का अंकेक्षण ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज वह कंपनी जिसमें 50% से अधिक पूंजी व नियंत्रण सरकार का होता है सरकारी कंपनी कहलाती है। अन्य कंपनियों की भांति सरकारी कंपनियों में भी वित्तीय क्रियाकलापों का वार्षिक अंकेक्षण CA&AG के अधीन पेशेवर अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। नोट्स सरकारी अंकेक्षण की रिपोर्ट C&AG के द्वारा संसद में दोनों सदनों में के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। यदि सदन उचित समझे तो C&AG द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का पूरक अंकेक्षण भी करवाया जा सकता है। सरकारी अंकेक्षण के उद्देश्य इस तथ्य की जांच करना कि वह उसी व्यवहार का किया जाए जिसके लिए स्वीकृति मिली है। यह सत्यापन करना कि समस्त भुगतान उचित व्यक्तियों एवं क्रियाकलापों पर किए गए हैं। व्ययों के औचित्य की जांच करना एवं आवश्यक व्ययों पर नियंत्रण स्थापित करना। सरकार की समस्त राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों के लक्ष्य के अनुरूप समीक्षा करना। सरकार के सार्वजनिक ऋण दायित्व एवं संपत्तियों को सत्यापित करना। बजटन यह एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा है जो किसी समय विशेष की अवधि के लिए निष्पादित होती है, जिसमें भावी अंकों का संकलन किया जाता है, जिससे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। वह प्रणाली जिससे अनुमानित व्ययों को अपेक्षित आय से संतुलित रखने की व्यवस्था की जाती है बजटिंग कहलाती है तथा इस प्रक्रिया के अधीन भावी व्ययों एवं आय का विवरणी बजट कहलाता है। बजटिंग के मूल सिद्धांत प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री रॉबर्ट एंथोनी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बजटिंग के सिद्धांत में बजट प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं। उच्च प्रबंधकों द्वारा प्रवर्तित बजट का निर्माण सदैव उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि बजट एक प्रबंधकीय क्रिया जानी गई है। उत्तरदायित्वों का निर्धारण बजट के संबंध में संस्था के प्रत्येक कर्मचारी को यह पता रहना चाहिए कि बजट उनसे क्या अपेक्षा करता है। अवधि का निर्धारण बजट सदैव एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाना चाहिए, जिसकी निश्चित अंतराल के पश्चात समीक्षा भी आवश्यक है। आय एवं व्यय का पृथक वर्गीकरण बजटिंग में प्रकृति के अनुसार अनुमानित व्यय एवं आय का लेखा जोखा होना चाहिए, जैसे राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय इत्यादि। एक रूपता बजट निर्माण से लेकर बजट क्रियान्वयन एक रूपता ही बजट को सफल बनाती है। बजटिंग के प्रकार शून्य आधारित बजटिंग या सूर्यास्त बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा बजट जो पूर्व किसी एक समस्त व्यवहारों को शून्य मानते हुए नए सिरे से भावी व्यवहारों के लिए बनाया जाता है, शून्य आधारित बजट कहलाता है। विश्व में इस बजट की शुरुआत अमेरिका में जिमी कार्टर के द्वारा की गई, अतः इस कार्टर बजटिंग भी कहा जाता है। इस प्रकार बजटिंग में संसाधनों की मांग करने वाले विभाग को ही संसाधन के औचित्य को सिद्ध करना होता है कि उन्हें संसाधन क्यों दिए जाएं
तत्पश्चात प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों का विभागीय आवंटन किया जाता है। संसाधन की मांग करने वाले प्रत्येक विभाग को वित्तीय वर्ष में अंतिम दिन के सूर्यास्त से पूर्व संसाधनों के औचित्य को सिद्ध करना पड़ता है। यही कारण है कि इसे सूर्यास्त बजटिंग भी कहते हैं। जेबीबी के लाभ एवं कमियां। लाभ: लागत नियंत्रण में आसानी, संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन, संसाधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग की जानकारी, प्रत्येक कार्य का सरल लागत लाभ विश्लेषण, पुराने एवं अनुपयोगी कार्यों की आसानी से पहचान, जिसके निर्णय में आसानी, विभागीय कुशलता में वृद्धि। दोष: समय व धन का अपव्यय, विभागीय कार्यभार में वृद्धि, उच्च स्तर अधीनस्थ की भावना का विकास, विभागीय समन्वय में कमी, व्ययों का औचित्य अल्पकालीन दृष्टिकोण का आधारित होता है। निष्पादन बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग। इस बजटिंग के शुरुआत विश्व के अमेरिका के हूवर आयोग ने 1949 में की थी। इसे 1950 में राष्ट्रपति हुमेन के द्वारा लागू किया गया। भारत में निष्पादित बजटिंग के प्रयास 1955 से प्रारंभ हुए, जब कार्य के परिणामों को आधार मानकर बजटिंग की प्रक्रिया निष्पादित की जाए तो इसे निष्पादन बजटिंग कहते हैं। इसे लक्ष्योन्मुखी बजटिंग भी कहा गया है, क्योंकि संसाधन का आवंटन उद्देश्यों को प्रधान मानकर किया जाता है। यह बजट नियंत्रण की एक कला है, जिसके अंतर्गत संसाधनों के उपयोग एवं उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर बजट का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात बजट निर्माण करते समय ही अपेक्षित परिणाम निर्धारित कर दिए जाते हैं। निष्पादन बजट एवं जेबीबी में अंतर। अधिकांशतः जेबीबी का प्रयोग निजी उपक्रमों में किया जाता है, वहीं निष्पादित बजटिंग सार्वजनिक उपक्रमों में प्रयुक्त की जाती है। जेबीबी संसाधनों में औचित्य एवं आधारित होता है, वहीं निष्पादित बजटिंग संसाधनों में प्रभावी आवंटन पर आधारित होती है। शून्य आधारित बजटिंग में संसाधनों की मांग करने वाले विभाग को ही इसका औचित्य सिद्ध करना पड़ता है, वहीं निष्पादन बजटिंग में ऐसा औचित्य उच्च प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। शून्य आधारित बजटिंग अनुपयोगी कार्यों को समाप्त करने पर बल देती है, वहीं निष्पादन बजटिंग परिणाम आधारित कार्यों के संचालन पर टिकी हुई होती है। निष्पादन बजटिंग लागत व परिणाम पर आधारित है, परंतु शून्य आधारित बजटिंग लागत कटौती पर आधारित है। निष्पादन बजटिंग के गुण व दोष। गुण: सरकारी नीतियों का सुस्पष्ट निर्धारण, अत्यधिक पारदर्शी प्रणाली, संसाधनों का आवंटन परिणामों में संबंधित होता है, जिससे कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। अपेक्षाकृत सरल प्रणाली, अतः समझने में आसानी, भावी लक्ष्यों का निर्धारण का आधार। दोष: केवल आर्थिक पहलुओं पर केंद्रित एवं सामाजिक पहलुओं की अवहेलना, परिणामों के प्राप्त न होने पर भावी आवंटन में कटौती का भार, केंद्रीकृत प्रणाली के कारण अधीनस्थों की न्यूनतम सहभागिता, राजनीतिक उदासीनता, व्यक्तिगत रुचि का पतन।